नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू फाइंड योर ओन स्केल। अपने स्केल को आप किस तरह से आप खुद पता कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप कहीं पे अगर जाके सीखते हैं तो वहाँ पे एक तो ये होता है कि आपका परफेक्ट स्केल जो भी है, आपका स्केल उस स्केल से आपको करवाया जाता है, ठीक है। नहीं तो जो जैसे मेल कर रहे हैं सी शार्प में, तो सबको सी शार्प से करवाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि और भी सारे स्केल हैं, सी है, बी है, डी है, डी शार्प है, लेकिन इस जगह से क्यों नहीं होता है। अब एक बात बताइए, जैसे कि आपका हर इंसान का जो है देखने में अलग दिखाई पड़ता है। हर इंसान एक जैसा तो दिखता नहीं है, उसका लंबाई अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, तो आवाज़ भी तो अलग होता है ना। आवाज़ सुनाई में अलग पड़ता है, और किसी का आवाज़ ज़्यादा ऊंचा आपको सुनाई पड़ता है कि ज़्यादा ऊंचा है, किसी का आवाज़ ज़्यादा बेस वाला है। तो अगर सबका आवाज़ अलग अलग है तो स्केल भी तो अलग अलग होना चाहिए। और हर कोई सी शार्प से ही क्यों गाए, सी से क्यों नहीं गाए, डी से क्यों नहीं गाए, डी शार्प से क्यों नहीं गाए। और बीच में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको सुबह जब रियाज़ करते हैं उसके आपको ध्यान में रख के करना है वो चीज़। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये अगर हम ये चीज़ हमें आ जाता है कि हम अगर अपने सही स्केल से अगर गाते हैं तो हमें गाने में बहुत ज़्यादा एफर्टलेस गा पाते हैं हम, ठीक है। एफर्टलेस गा पाते हैं। अगर जहाँ मेरा स्केल है उससे अगर हम डाउन से गा रहे हैं तो भी परेशानी है। अगर हम जहाँ स्केल है मेरा, अगर हम वहाँ से ज़्यादा ऊपर से गा रहे हैं तो भी परेशानी है। अगर हम जहाँ स्केल है अगर नीचे से गाएंगे तो हमारा जो मंद्र सप्तक का सुर है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, कम सुर लगेगा, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा ऊंचा से गाते हैं तो हमारा जो तार सप्तक का सुर है वो कम लगेगा, ठीक है। इसीलिए एक जगह ऐसा होना चाहिए ताकि आप मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, तीनों सप्तक में आप आराम से गा पाएँ। और ऐसा हर किसी के आवाज़ में है, लेकिन बशर्ते कि उसको सा जो है वो सही तरीके से सही जगह से वो उठाए, सा को पकड़े, उस चीज़ को जाने कि मेरा सा कहाँ पर है। तो ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, इतना जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितना कीज़ है, हम सबको सा बना के हम गा सकते हैं, हर सा हो सकता है। और जैसे कि वेस्टर्न में जो इसका नाम है वो नाम तो फिक्स नाम है, लेकिन इसमें जब सारे गामा हम पाधा निसा जब बजाते हैं वो फिक्स नहीं है। आप कहीं किसी को भी सा मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे सुर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि अगर यहाँ से हम बजा रहे हैं, ठीक वही चीज़ हम यहाँ से बजा रहे हैं, ये वही चीज़ हम यहाँ से बजा रहे हैं। तो हर जगह से सारे गामा पाधा निसा बज रहा है, लेकिन हमारा सही जगह कौन सा है, हमें किस जगह से गाना चाहिए। देखिए, और देखिए, अगर जैसे कि आप अगर एक स्केल से अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो है और भी अदर स्केल से अगर गाने का नहीं करना है तो ठीक है, शुरुआत में आप एक जगह से गाने का कीजिए, लेकिन आपको बजाने का करना चाहिए और स्केल से भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाने का बार बार स्केल चेंज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय आपका एक स्केल पे गला बनता है, ठीक है, और सुर का समझ पैदा होता है, इसीलिए एक स्केल पे गाना चाहिए। और जब उसके बाद जब आप ज़्यादा दिन रियाज़ करते हुए हो जाए, आपको सीखते हुए ज़्यादा दिन हो जाए, तो आपको दूसरे स्केल पे भी गा लेना चाहिए, ठीक है। रियाज़ जैसे मॉर्निंग का रियाज़ है उस समय एक स्केल से कीजिए कि जहाँ से डेली करते हैं, लेकिन जब आप जैसे शाम में या दोपहर में गाएं तो अदर स्केल से भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी गाना जो है आप एक ही स्केल से नहीं गाते हैं, जैसे सी शार्प है यहीं से गाएंगे, ऐसा नहीं है।
क्योंकि डिपेंड करता है कि उसमें जो सुर है वह नीचे का लग रहा है कि या ज़्यादा ऊपर का लग रहा है सुर, मंद्र सप्तक का लग रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक कोई गाना ऐसा है जो कि नीचे का सुर यहाँ लग रहा है, ठीक है, और जो है ऊपर का सुर यहाँ लग रहा है, ठीक है, मेन जो स्केल है, मेन जो गाने का अगर स्केल होगा तो यहाँ अगर लग रहा है तो हम कहीं से कहीं बीच से ही तो गाएंगे उसको, ताकि वो यहाँ से भी सुनने में अच्छा लगे, यहाँ भी सुनने में अच्छा लगे। अगर किसी गाने का जो स्केल है, अगर मान लिया जाए कि ये ई है, ठीक है, जैसे ई माइनर है और जो सबसे जो ऊंचा स्केल लग रहा है वह लग रहा है ये, ठीक है, ये वाला लग रहा है सुर, और आपका गला यहीं तक जा रहा है, ठीक है, आपका गला यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना सुर को हम सुर जो है यहाँ नीचे आएंगे। मतलब अगर ये सा है तो सा हम अगर यहीं तक आ रहा है तो सा इतना सुर हम नीचे आएंगे, जैसे कि 1 2 यहीं, जैसे कि ऊपर वाला सुर ये लग रहा है मेरा यहीं तक लग रहा है आवाज़, तो 1 2 3 4 5 सुर हम जो है नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, इसको हम सा बनाएंगे। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो आपका कि आप ऐसे सुर को सा बनाओ जो कि आप मंद्र सप्तक में भी कम से कम आप मा तक जा पाओ, पा तक जा पाओ, और तार सप्तक में आप कम से कम मा तक जा पाओ, मतलब गा मा तक जा पाओ। शुरुआत में तो नहीं जा पाएंगे लेकिन मतलब जा पाओ आप, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी आवाज़ जैसे ज़्यादा भारी है और आपका जो है यहाँ सा आते आते आप ऊपर इतना परेशानी होता है, और यहाँ से जब आप गा रहे हो तो मंद्र सप्तक के यहाँ तक सुर आ जाता है, आपका आवाज़ यहाँ तक आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, आपको आवाज़ नीचे करना चाहिए, आपको आवाज़ नीचे और करना चाहिए, आपका जो है सा नीचे आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से गाते हो और पा कौन सा हुआ, जैसे ये सा हुआ, ये पा हुआ, ठीक है, और यहाँ मा यहाँ हुआ, और जब आप यहाँ से गाते हो तो ये सुर आपका लगता नहीं है, ठीक है, ये सुर आपका नहीं लगता है और आप यहाँ तक चले जाते हो। इसका क्या मतलब है कि आपको सुर को और ऊपर करना पड़ेगा, चाहे आप ई करो चाहे आप एफ करो। किसी की बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप सा से गा रहे हो तो कम से कम पा तक आराम से जा पाओ, और मंद्र सप्तक में किस तरह से आवाज़ को लगाना है, खर्च का रियाज किस तरह से करना है, वो मैंने कई वीडियो में बताया है। बिल्कुल आपको एफर्टलेस आवाज़ लगाना है। एफर्ट तो डालना ही नहीं है कि गला में पूरा बना के भारी आवाज़ करके लगा रहे शा नी रा, तो उस तरह से नहीं करना है। कम आवाज़ निकले कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ जाएगा। मेरे को ऐसा लगाना है कि शुरुआत में आपको हो सकता है सुनाई ना पड़े, जब आप बजा के गा रहे हो तो हारमोनियम का आवाज़ ज़्यादा ऊपर आए, लेकिन आप बिल्कुल आराम से गाना। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो आवाज़ ख़राब होने का डर रहता है मंद्र सप्तक में भी और तार सप्तक में भी, कि अगर आपका सुर सही तरीके से नहीं, क्योंकि मध्य में तो आराम से लग जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का। तो आप पा तक जा पाओ और यहाँ से आप मात तक जा पाओ, ठीक है। अगर आप जो है ज़्यादा ऊपर तक जा पा रहे हो तो इसका मतलब है आप नीचे ज़्यादा नहीं जा पाओगे, अगर शुरुआत आपने किया है तो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ऊपर जा रहे हो तो यहाँ से आपको जो है ना ऊपर करना पड़ेगा सुर को, तब वो नीचे का भी सुर लगेगा, मतलब कि कम से कम पा तक लग पाए। अगर आपका यहाँ तक आवाज़ जा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, और यहाँ नीचे अगर आवाज़ जा रहा है तो आप जो है सुर को और नीचे करो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जहाँ तक बात है बजाने का, जो है बजाने का आप जो है अदर स्केल से भी किया करो। शुरुआत में शुद्ध स्वरों में ही किया करो आप, शुद्ध स्वरों में। एक तो क्या होगा कि आपको उंगलियों को याद होगा कि अगर आप सी शार्प से बजा रहे हो तो कौन कौन से नोट लग रहे हैं सारे शुद्ध, फिर आप अगर बी से बजा रहे हो तो कौन कौन से सुर लग रहे हैं, अगर आप सी से बजा रहे हो तो कौन कौन से सुर लग रहे हैं, सारे शुद्ध। और सारे शुद्ध जब तक याद नहीं होंगे तब तक कोमल आपको याद नहीं होगी, क्योंकि शुद्ध से ही आप जब शुद्ध स्वर आपको पहचान में आ जाएगा तभी आप कोमल स्वर भी लगा पाओगे। अब अगर आपको कोई माइनर स्केल बजाना होगा तो आप कैसे बजाओगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और हाँ, एक चीज़ मैं जो बताने वाला था, देखिए अगर आप सुबह रियाज कीजिए तो कोशिश कीजिए कि सा जो है आपका वाइट हो, ठीक है।
सा आपका वाइट हो। अगर कोई फीमेल कर रही है तो अगर मान लिया जाए कि आपका जैसे ए शार्प है तो आप ए ले सकती हो, ठीक है। शुरुआत में देखो दिक्कत होगा कि आप हमेशा ए शार्प से किए हैं तो आपको याद रहता है कि हाँ ये लग रहा है सारे गामा पधा निसा, ए से नहीं बजा पाए। अरे क्यों नहीं बजेगा, क्यों नहीं बजेगा, मतलब कुछ 5-10 दिन दिक्कत होगा बजाने में, याद करने में दिक्कत होगा, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि वाइट नोट से ही करने का। अगर आप मेल हो, अगर सी शार्प से करते हो तो आप सी से करो, अगर आप डी शार्प से करते हो तो आप डी से करो। वैसे भी मॉर्निंग में जो है ना थोड़ा सा आवाज़ भारी रहता है और थोड़ा सा नीचे स्केल से ही हाफ नोट नीचे कर लेते हैं। कोई सी शार्प से कर रहा है तो सी से करे, कोई डी शार्प से करता है अगर उसका स्केल है तो आप डी से करो, कोई ए शार्प से करता है तो आप ए से करो, अगर कोई जी शार्प से करता है तो आप जी से कर लो। तो कोशिश रहे कि सुबह जो है ना वाइट नोट को सा बनाओ और वहाँ से आप गाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए सुबह जो है ये नेचुरल नोट जो है आपके गले से जल्दी लगता है, ठीक है। आप कभी कोशिश करना कि कोई रिकॉर्डिंग जैसे करना सा गाना और आप उसको जब मिलाओगे देखना ये वाइट कीज़ में ही कोई मिलेगा, वो वाइट कीज़ में ही वो स्टार्ट होगा, वो नेचुरल आता है गले से, ठीक है। ये सब तो शार्प होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल से लगता है ये चीज़। तो आपको ये चीज़ करना है।